अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल पल दो पल, जहां पर नबीरा बेचारी की शादी तो हो गई, लेकिन नबीरा और शहीर को ये फाहरा बेगम तो एक दिन की खुशी नहीं देखने देना चाहती। इतने टॉक्सिक माहौल में ये दोनों फिर भी अपनी खुशी मना ही लेते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बाहर जाते हैं और कुछ रिलैक्स हो जाते हैं। आज भी शहीर नबीरा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए उसे बाहर ले जाता है नारियल पानी पिलाने के लिए। दोनों गाड़ी के पास खड़े नारियल पानी पी ही रहे थे कि कुछ लोगों ने जो इन्हें देखा दूर से जल्दी से इनके पास आ गए। क्योंकि नबीरा नई नवेली दुल्हन है, उसने ज्वेलरी भी पहन रखी थी, तो बस फिर इन लोगों की नज़र उसकी ज्वेलरी पर। उन्हें धमकाते हुए नबीरा की सारी ज्वेलरी उतरवा ली और फिर जो पर्स में पैसे थे वो भी लेकर फरार हो गए। ऐसे ही डरते डराते दोनों घर पहुंचे तो यहाँ पर आकर सारा किस्सा बताया। उन्हें तो लगा था कि शायद उनके साथ हमदर्दी की जाए, कि उन्हें प्यार से बिठाया जाएगा, लेकिन है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये ससुराल है और ससुराल से ऐसी एक्सपेक्टेशंस कभी भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर तो फाहरा बेगम बहू पर चिल्लाने लगी, कर ली अपनी मनमानी, कर ली अपनी मर्जी। हाँ, बड़ों की तो कभी सुननी ही नहीं ना, हर वक्त बाहर, हर वक्त बाहर। कभी तुम्हारे पाँव घर में भी टिकेंगे या नहीं? तो यही सब कुछ ही होना था। अब यहाँ पर नबीरा कहने लगी, हाला मेरा क्या कसूर है, मेरे साथ बुरा हुआ है, अब हमदर्दी के दो लफ्ज़ तो बोलिए, आप तो इतना लड़ती जा रही हैं। और शहीर भी कहने लगा, अम्मी आप कैसे बात कर रही हैं? लेकिन यहाँ पर फाहरा बेगम बोलती गई तो बस बोलती गई। नबीरा को तो वो मनहूस कह देती है कि जब से ये इस घर में आई है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। पहले आग लग गई और अब ये सब कुछ आहर, और कितना कुछ होगा। नबीरा गुस्से से कमरे में आई तो शहीर उसे आंसू पूंछने के लिए टिश्यू भी देता है, लेकिन नबीरा को ये टिश्यू नहीं चाहिए। वो तो उठकर जल्दी से सोफे पर आकर बैठ गई। तो अब यहाँ पर शहीर नबीरा को समझाने लगा, अम्मी परेशान हो गई हैं, वो नहीं चाहती कि उनके बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो, तुम उनकी कंडीशन को भी तो समझो ना। तो नबीरा रोते हुए कहने लगी, वो मेरी कंडीशन को भी तो समझे ना, मेरी भी नई नवेली शादी हुई है, आपके साथ टाइम गुजार रही हूँ, क्या ही बुरा कर रही हूँ, लेकिन हाला तो मेरे साथ ऐसे बिहेव करती हैं जैसे मैं भाग कर आई हूँ, वो खुद ब्याह कर नहीं लाई हूँ मुझे। क्या कोई किसी के साथ इतना बुरा बिहेव भी करता है? अब तो शहीर को भी बहुत गुस्सा आया। तभी तो वो जब रात को सोने लगा तो एक बार अपनी माँ के पास चक्कर लगाता है ताकि उन्हें समझाए कि नबीरा के साथ अच्छे से बर्ताव कीजिए। लेकिन यहाँ पर रिदा और फाहरा बेगम तो उल्टा शहीर पर ही बरस पड़ी कि तुम बीवी के जन मुरीद हो चुके हो, तुम्हें सिर्फ बीवी नजर आती है और कोई भी नहीं। ऐसे में ज़ारा भी रिदा को समझाती है, क्या हो गया आपको, उनकी नई नवेली शादी है, उन्हें एंजॉय करने दीजिए। आप और अम्मी तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई यार उनके। तो यहाँ पर रिदा कहने लगी, अरे चुप करो तुम नहीं जानती कि इसके घर में दो दो बहनें हैं, लेकिन उस जनाब को तो बीवी को सैर सपाटे कराने से फुर्सत ही नहीं, हमारे बारे में वो कब सोचेगा। तुम जरा अपनी बोलती बंद रखा करो, तुम्हें क्या पता क्या करना है और क्या नहीं। रिदा तो बस अपनी जेलसी में है कि इसकी शादी पहले ही नहीं हुई, तभी तो वो नबीरा को खुश नहीं रहने दे रही।